विद्यार्थियों, एक लंबे समय के बाद मैं पुनः आपको हमारे अंकेक्षण के पेपर के, यद्यपि मैं काफ़ी कुछ वीडियो दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी कुछ चैप्टर्स शुरुआत के थे जिनको वीडियो मैं आपको नहीं दे पाया। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के लघुत्तरात्मक, अति लघुत्तरात्मक के बारे में मैं आपको बतला रहा हूँ, जो समय समय पर विभिन्न विश्वविद्यालयों में पूछे गए हैं। आप इनको ध्यान से पढ़ें और यदि कोई समस्या हो तो ग्रुप के माध्यम से या कक्षा में, महाविद्यालय में आकर आप डिस्कस करें और पूछें, समझें। विद्यार्थियों, अति लघुत्तरात्मक प्रश्नों के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो कि विश्वविद्यालय में पूछे गए हैं, अंकेक्षण के दो प्रमुख उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। कि अंकेक्षण के कौन कौन से दो प्रमुख उद्देश्य हैं, जिसमें सबसे पहला है अशुद्धियों व कपट का पता लगाना और दूसरा है अंतिम खातों की सच्चाई व शुद्धता की जांच करना। अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, अंकेक्षण एक विलासिता है, इसके पक्ष में, अर्थात कहने का मतलब है इसके पक्ष में दो तर्क दीजिए। अंकेक्षण से समय, धन व शक्ति का दुरुपयोग होता है, क्योंकि अंकेक्षण कार्य को करवाने के लिए समय देना पड़ता है कर्मचारियों को, धन देना पड़ता है संस्था को और शक्ति का दुरुपयोग होता है। और द्वितीय है, अंकेक्षण से कर्मचारियों की कार्य क्षमता का ह्रास होता है। तीसरा प्रश्न है विद्यार्थियों, अंकेक्षण की दो मर्यादाएं बताइए। पहली मर्यादा है विद्यार्थियों, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। सभी गबन अंकेक्षण द्वारा आवश्यक रूप से प्रकट नहीं होते। उसके पश्चात लघुत्तरात्मक प्रश्न आते हैं विद्यार्थियों। लघुत्तरात्मक प्रश्नों में हम देखते हैं, पहला प्रश्न है अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है। तो हम देख रहे हैं विद्यार्थियों कि अंकेक्षण से क्या तात्पर्य है। इसके अंदर अंकेक्षण की जो डेफिनेशन है कि अंकेक्षण एक बुद्धिमत्तापूर्ण एवं आलोचनात्मक जांच है, जो प्रमाणकों एवं प्रपत्रों की सहायता से यह निश्चित करती है कि चिट्ठा एवं लाभ हानि खाता व्यापार की सही व उचित स्थिति को प्रदर्शित करता है या नहीं। उसके पश्चात अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, जो सामान्य है और अक्सर पूछ लेते हैं, जो कि आप समय 2-4 बार पढ़ेंगे तो अपने आप स्वतः आपको याद हो जाएंगे। भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट कब लागू हुआ? भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एक्ट 1 जुलाई 1949 ईस्वी को लागू हुआ हिंदुस्तान में। अंकेक्षण को सर्वप्रथम कब और किसने मान्यता दी? अंकेक्षण को सर्वप्रथम इंग्लैंड ने 1844 ईस्वी में कंपनी विधान के तहत मान्यता प्रदान की थी। उसके पश्चात आता है विद्यार्थियों अगला प्रश्न, पुस्तपालन व अंकेक्षण में मूल अंतर क्या है? व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड ऑडिटिंग? पुस्तपालन प्रारंभिक पुस्तकों एवं खाता बही में सौदा लिखने की क्रिया है, जबकि अंकेक्षण इस क्रिया की बुद्धिमत्तापूर्ण व आलोचनात्मक जांच है। अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, अंकेक्षण का प्रारंभ लेखाक्रम के पश्चात होता है, समझाइए। तो विद्यार्थियों, ये एक जंबल है जो मैंने आपको कई बार बतलाया है कि अंकेक्षण, बुक कीपिंग, बही खाता, लेखाक्रम और उसके बाद अंकेक्षण। यदि हम हिसाब किताब की पुस्तकें रखते हैं तो उसे बुक कीपिंग कहते हैं, और जब हम इसका बृहत पैमाने पर उपयोग करते हैं तो उसको लेखाक्रम कहते हैं। और उसके पश्चात जब हम इन लिखी हुई पुस्तकों की जांच करवाते हैं तो उसे हम अंकेक्षण का कार्य कहते हैं, सामान्य बोलचाल की भाषा में। ठीक इसी प्रकार से इसके उत्तर में लिखेंगे हम, लेखाक्रम में व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना पहला कार्य, व्यापारिक व्यवहारों को पुस्तकों में लिखना व अंतिम खाते बनाना शामिल होता है, जबकि अंकेक्षण में लेखाक्रम द्वारा
किए गए कार्यों की जांच की जाती है। अंकेक्षण का सीधा सा उद्देश्य है जो लेखा हमने किया है उसकी जांच योग्य व्यक्ति के द्वारा की जाती है। कहने का तात्पर्य चार्टर्ड अकाउंटेंट के द्वारा। अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, नगद राशि के गबन के 3 तरीके बताइए। अर्थात नगद राशि का किस प्रकार से गबन किया जाने की संभावना रहती है। नंबर 1, नगद बिक्री का कोई लेखा न करना और प्राप्त राशि गायब कर देना। एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और सामान्यतः हमें ध्यान रखना चाहिए कि नगद बिक्री जो कैश सेल्स है उसका लेखा ही नहीं करें और उसको गायब कर दें। दूसरा है उधार बिक्री न लिखना और देनदार से राशि प्राप्त कर लेना। अर्थात क्रेडिट सेल्स का लेखांकन नहीं करना और जो उसको माल बेचा है हमने उससे रुपया प्राप्त कर लेना। तीसरा आता है विद्यार्थियों, खर्चों की झूठी रसीद बनाकर व्यापार से रोकड़ प्राप्त कर लेना। जो फॉल्स रिसीट है एक्सपेंडिचर की वो बनाकर और व्यापार से रुपये को निकाल लेना। क्या लेखाक्रम एक अनिवार्यता है? किसी भी व्यवसाय को जीवित रखने के लिए, उसकी कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए एवं सामाजिक प्रतिष्ठा को प्राप्त करने के लिए लेखाक्रम अनिवार्य है। अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, लेखाक्रम कब विलासिता हो सकता है? कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों, मैंने पूर्व में भी PDF के माध्यम से और शायद मैंने एक वीडियो बनाया था उसके माध्यम से भी मैंने आपको बतलाया था कि एक बहुत छोटे व्यापारी के लिए जो चाय बेचता है, बना के बेचता है, सब्जी बेचता है, थड़ी ठेला लगाता है, उनके लिए लेखाक्रम की उपयोगिता नहीं है और उनके लिए लेखाक्रम विलासिता है। इसके प्रत्युत्तर में हम लिखेंगे, एक अत्यंत छोटे व्यवसाय के लिए लेखाक्रम विलासिता हो सकता है, जैसे सब्जी बेचने वाले के लिए, थड़ी पर माल बेचने वाले इत्यादि के लिए। अंकेक्षण विलासिता है, इसके विरुद्ध कोई 4 तर्क दीजिए। तो पहला तर्क है हमारा विद्यार्थियों कि वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करने में सुविधा। अंकेक्षण विलासिता है, इसके विरुद्ध 4 तर्क में है कि हमको यदि वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना है तो अंकेक्षण ऑडिटेड अकाउंट्स को जब हम मांगती हैं संस्थाएं उनको देंगे तो हमें ऋण प्राप्त करने में सुविधा होगी। द्वितीय, प्रबंधकों व कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होना, कि जो प्रबंधक हैं और कर्मचारी हैं यदि लेखांकन की जांच की जाती है और पूर्णतः शुद्ध पाया जाता है तो ऐसी स्थिति में उनका मनोबल बढ़ता है। तीसरा है प्रतिष्ठा द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि। जब अंकेक्षण किया जाता है और इस प्रकार की त्रुटि गबन इत्यादि प्राप्त नहीं पकड़ में मिलते हैं और ना होते हैं तो ऐसी स्थिति में संस्था की प्रतिष्ठा और कार्य क्षमता वृद्धि होती है। तुलना द्वारा कार्य क्षमता में वृद्धि, यदि हम तुलना करते हैं उसी संस्था की विगत वर्षों से या अन्य संस्थाओं की तो ऐसी स्थिति में तुलनात्मक अध्ययन से भी कार्य क्षमता में वृद्धि होती है। अगला प्रश्न विद्यार्थियों, किन संस्थाओं के लिए अंकेक्षण की अनिवार्यता है? तो कई बार पूछ लिया जाता है ये प्रश्न कि किन किन संस्थाओं के द्वारा अंकेक्षण करवाना अनिवार्य है। पहला है कंपनी के द्वारा, दूसरा प्रन्यास के द्वारा, सहकारी समितियों के द्वारा, सार्वजनिक निगमों के द्वारा, सरकारी विभागों के द्वारा एवं बड़े व्यापारिक फर्मों एवं संस्थाओं के द्वारा अंकेक्षण कराना अनिवार्य है। क्या अंकेक्षण से कर्मचारियों की कार्य क्षमता में वृद्धि होती है? प्रश्न है, जब कर्मचारी को यह पता लगता है कि उनके कार्यों की जांच होगी तो वह अपना कार्य पूर्ण ईमानदारी, सावधानी एवं शुद्धता से करते हैं जिससे उनकी कार्य क्षमता में बढ़ोतरी होती है। तो कहने का तात्पर्य विद्यार्थियों, यदि कर्मचारी को लगता है कि उसके द्वारा किए गए कार्य की जांच की जाएगी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा, वह अपने कार्य को पूर्णतः सावधानी से, ईमानदारी से करेगा और ऐसी स्थिति में गलती की संभावनाएं नहीं होंगी। अगला प्रश्न आता है विद्यार्थियों, ऐसे कोई 2 उदाहरण दीजिए जहां चालू अंकेक्षण को अपनाना अनिवार्य है। चालू अंकेक्षण, करंट ऑडिट, जिसका मैंने वीडियो बना के भेजा है आपको और मैं आज प्रश्न उत्तर के माध्यम से आपको बतला रहा हूँ। अर्थात जहाँ पर व्यवसाय का आकार बड़ा हो, यदि व्यवसाय का आकार बड़ा है तो ऐसी स्थिति में वर्ष पर्यंत चालू अंकेक्षण करवाना होता है। अन्यथा वित्तीय वर्ष के बाद संस्था का अंकेक्षण कार्य
करने में काफ़ी समय लगता है। द्वितीय, जहां अंतिम खाते शीघ्र तैयार करने हों, यदि अंतिम खाते शीघ्र तैयार किए जाने हैं तो ऐसी स्थिति में भी चालू अंकेक्षण अनिवार्य होता है। उसके पश्चात आता है तीसरा, जहां आंतरिक निरीक्षण प्रणाली संतोषप्रद न हो, यदि आपका इंटरनल कंट्रोल मेजर सेटिस्फैक्ट्री नहीं है तो ऐसी स्थिति में भी चालू अंकेक्षण अनिवार्य है। और चौथा है, जहां अंतरिम खाते बनाए जाते हैं, जहां गहन जांच जरूरी है। तो कहने का तात्पर्य है, जहां इंटरिम अकाउंट्स तैयार किए जाते हैं तो ऐसी स्थिति में भी चालू अंकेक्षण करवाया जाना अनिवार्य है। बहुत बहुत धन्यवाद विद्यार्थियों। आज इतना ही। अगले वीडियो में हम कल फिर देखेंगे महत्वपूर्ण प्रश्न इसी चैप्टर के। और बहुत बहुत धन्यवाद।